अब फोर्थ क्वेश्चन क्या करा, विच इज द फॉलोइंग आर ए पी, क्या ये सभी ए पी हैं? अगर ए पी है तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या और अगली 3 टर्म कौन कौन सी होंगी ये निकालना हमें। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये ए पी है नहीं, तो ए पी निकालने का वही सेम एज इट इज तरीका। मैं इसका पार्टीशन कर देता हूँ, ये पार्टीशन कर दिया हमने इसका। ये देखिए हमने पहला क्वेश्चन निकालना है इसका 2, 4, 8, 16। सबसे पहले हमें ए पी चेक करनी होगी, तो ए पी चेक करने के लिए हमें ए तो हो गया हमारे पास 2 और डी कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गए 2 एंड 8 में से 2 गए 4, तो D1 एंड D2 कितना आ जाएगा, D2 चेक करेंगे 8 - 4 दैट इज़ 4। तो हमें यही पता चल गया D1 इज नॉट इक्वल टू D2, तो डज नॉट ए पी। ओके, अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट हमारा ये 2, 5/2, 3, 7/2। वही एज इट इज क्वेश्चन है, पहले हम इसके ए पी चेक करेंगे। तो इसका कॉमन डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का सभी का इक्वल आएगा। हम कैसे निकालते हैं, ए की वैल्यू 2 आ गई, डी निकालेंगे 5/2 - 2 दैट इज 5 - 4/2 दैट इज 1/2। अब हमारे पास A1, A2, A3, A4 हमें निकालनी है A5। A5 निकालेंगे A प्लस में 4D करके, तो आ गया A की वैल्यू मेरे पास 2 है, 4 इंटू में 1/2, ये आ गया 2, 2 2 4। अगली जो टर्म आ गई वो 4 होगी। अब हम A6 निकालेंगे, इसी तरह A6 निकालेंगे तो A6 हो जाएगी मेरे पास A प्लस में 5D, तो वही 2 प्लस में 5 इंटू में 1/2 दैट इज 2 प्लस में 5/2, ये होगी बेटा 4 9/2। ठीक है, इसी तरह हम निकालेंगे A7 टर्म निकालेंगे A प्लस में 6D दैट इज A की वैल्यू 2 प्लस में 6 इंटू में 1/2, कैंसिल आउट हो गया 5। ठीक है, हमारे पास ये फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म कंप्लीट होगी। अब हम बात करने वाले थर्ड टर्म की, थर्ड क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। देखो थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में क्या देखा है, माइनस के 1.2, माइनस के 3.2, माइनस के 5.2, माइनस के 7.2 एंड डैश डैश डैश। सबसे पहले हम ए पी चेक करेंगे, माइनस के 1.2 डी निकालेंगे, माइनस के 3.2 माइनस माइनस प्लस के 1.2 दैट इज माइनस के 2। ओके 2.0। तो सभी में डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हमारे पास A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। अब हम बात करने वाले A5 की। A5 निकालेंगे A प्लस में 4D करके, A की वैल्यू मेरे पास -1.2 है, प्लस में 4 इंटू में माइनस के 2.0 माइनस के 1.2, ये हो गया माइनस के 8.0 दैट इज माइनस के 9.2। अब हम बात करेंगे A6 की। A6 निकालेंगे A प्लस में 5D करके, तो A की वैल्यू -1.2 प्लस में 5 इंटू में D की वैल्यू -2.0, तो ये हो गया बेटा माइनस के 10 माइनस के 11.2। ठीक है, और A7 निकालेंगे A प्लस में 6D एंड दैट इज माइनस के 1.2 प्लस में 6 इंटू में माइनस के 2, तो ये हो गए 13 माइनस के 13.2। ओके, अब हम बात करने वाले हैं अब इस फोर्थ पार्ट की। ठीक है, अब हम इसकी फोर्थ पार्ट की बात करेंगे। देखिए बेटा फोर्थ पार्ट में देखिए माइनस के 10 माइनस के 6 माइनस के 2 एंड 2 और डैश डैश डैश। तो वही A हो गया मेरे पास माइनस के 10 और D हो गया माइनस के 6 प्लस के 10 दैट इज 4। अगले डिफरेंस में भी 4, उससे अगले में भी डिफरेंस 4, उससे अगले डिफरेंस में भी 4, उससे अगले में भी 4। हम इसी तरह बढ़ते जाएंगे तो D हमारा सेम रहेगा। तो हमारे पास आ गया A5 निकालना है, A प्लस में 4D करके, A की वैल्यू -10 है, प्लस में 4 इंटू में 4 -10 प्लस में 16 6
A6 निकालेंगे, A प्लस में 5D, तो ए की वैल्यू -10 प्लस में 5 इंटू में 4, -10 प्लस में 20 प्लस के 10 आ गए। ठीक है बेटा। उससे अगले में हम इसी तरह निकालेंगे, A7 निकालेंगे, A प्लस में 6D इजकल टू में -10 प्लस के 6 इंटू में 4, तो ये हुआ 24 में 10 गए 14। ओके, इसी तरह हमारे पास फिफ्थ पार्ट रहेगा इसका, 3 प्लस में √2, 3 प्लस में 2√2, 3 प्लस में 3√2। सबसे पहले हम डिफरेंस चेक करेंगे, डी क्या आ रहा है हमारा, डी निकालेंगे, 3 प्लस में √2 माइनस के 3 से 3 कैंसिल आउट, √2। अगला फिर से निकाल के देखते हैं इसके लिए दोबारा से, इससे इसमें से 3 प्लस में 2√2 माइनस के 3 माइनस के √2। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और इसका डिफरेंस हमारे पास डिफरेंट आएगा, देख लेना बेटा, डिफरेंट आएगा, नॉट इक्वल आएगा। अभी हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये हो गया 2√2 माइनस के √2 कॉमन आ गया, तो हमारे पास बच गया 2 माइनस 1। ठीक है, और ये हो गया मेरे पास 1। ओके, √2 आ गया, क्लियर। और इसी तरह हम अगले में चेक करके देखेंगे कि इसमें भी सेम आ रहा है नहीं आ रहा, इसका भी चेक करके देखते हैं। 3 प्लस में 3√2 माइनस के 3 माइनस के 2√2, 3 से 3 कैंसिल आउट, अब ये भी √2, तो डिफरेंस हमारा सेम आ गया। हम A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे और A7 निकालेंगे। ठीक है बेटा, हमारे पास A की वैल्यू 3 रहेगी और D की वैल्यू √2 रहेगी। इसी तरह करके इसका फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। बेटा फिफ्थ पार्ट भी कर लिया, अब हम सिक्स पार्ट के बाद बात करने वाले हैं। इसमें भी हम AP को चेक करेंगे सबसे पहले। सिक्स पार्ट के AP चेक करेंगे। अगर AP है तो हम इसके DB निकालेंगे, और अगर AP नहीं है तो हम इसको यहीं क्लोज कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले चेक करना होगा हमें कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले मैं D1 निकालता हूँ, तो D1 निकलेगा A2 माइनस A1, तो 0.22 माइनस के 0.20, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.02 आ गया। अब दूसरे बार ट्राई करेंगे हम, दूसरे से D2 से निकालने की कोशिश करेंगे, तो देखिए 0.222 माइनस 0.22 और 0। अब हमने इसके सब्ट्रैक्ट किया तो 0.002। अब ये दोनों सेम तो है नहीं, D1 नॉट D2, तो डज नॉट AP। ओके, अब हम अगले पार्ट की बात करें, सेवन्थ पार्ट की। सेवन्थ पार्ट क्या करें, 0 -4 -8 -12। A हो गया मेरे पास 0, D हो जाएगा -4, क्योंकि -4 और -0 दैट इज -4, तो A5 आ गया, A प्लस में 4D, वही 0 प्लस में 4 इंटू में -4 दैट इज -16, और इससे अगला हो जाएगा A6 हो जाएगा -20। ठीक है, और A7 हो जाएगा -24। ओके, अब हम निकालने वाले बेटा एट्थ पार्ट। ठीक है, हम एट पार्ट निकालने वाले हैं। एट पार्ट में देखिए माइनस के 1/2 सॉरी, माइनस के 1/2 एंड माइनस के 1/2 एंड माइनस के 1/2। ए हो गया मेरे पास माइनस के 1/2। डी निकालेंगे बेटा, माइनस के 1/2 प्लस के 1/2 दैट इज 0, कैंसिल आउट हो गए, तो सारे में 0 0 आ रहा है, तो हम मेरे पास A5 भी -1/2 हो जाएगी, A6 भी -1/2 हो जाएगी, A7 भी -1/2 हो जाएगी। अब हमारे पास है नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ पार्ट 1 3 9 27। ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 3 - 1 दैट इज 2। हम फिर से ट्राई करके देखेंगे। अब D2 निकालने की कोशिश करेंगे, 9 - 3 दैट इज 6। ओके, तो 6 आ जाती, तो हमारे पास D1 D2 सेम नहीं है, तो ये भी आ गई डज नॉट AP। वाई D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इस वजह से। ओके, अब हम बात करते हैं इसके नाइन्थ पार्ट की।
सॉरी 9th हो गया। अब हम बात करें लास्ट पार्ट की, इसमें 10th पार्ट की। इसके बाद हमारे पास ये 10th पार्ट आ गया, a 2a 3a 4a डैश डैश डैश। तो हमारे पास d निकालेंगे, d1 निकलेगा 2a माइनस a दैट इज़ a, और 3 में से तो सेम आ गया, डिफरेंस सेम रहेगा। तो हमारे पास a5 आ जाएगा बेटा 5a, एंड a6 आ जाएगा 6a, a7 आ जाएगा 7a। ओके, देखो बेटा हमारा अब 11वां क्वेश्चन है। 11वें में हमें क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर, ए की वैल्यू ये हमारे पास, तो हम इसमें देखेंगे चेक करके कि डी हमारा सेम आता ही नहीं आता। d1 निकालेंगे, d2 a2 माइनस a की पावर 1, तो इसको जो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कभी भी नहीं हो सकता, ये एज इट इज रहने, दोनों में से a कॉमन आ गया, तो ये बच गया मेरे पास बेटा a माइनस 1। अब d2 निकालते हैं हम, a की क्यूब माइनस a स्क्वायर, इन दोनों में से a स्क्वायर ले लेते हैं तो a माइनस 1। ठीक है, तो ये d1 d2 सेम नहीं आया, तो डज नॉट AP, डज नॉट AP। अब हम अगले की बात करते हैं 12th की। तो इसके अंदर भी हम d निकालते हैं, तो d निकालेंगे d1 √8 माइनस √2, इसको करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 4 इंटू में 2 करके कर सकता हूँ। तो इसके अंदर मेरे पास दो चीज़ें हैं, √4 इंटू में √2 माइनस √2, इसमें से हमने कॉमन ले लिया √2। अब ये हमारे पास 2 बन जाता है, तो इसको हमने लिया 2 माइनस 1 दैट इज़ √2। अब हम d2 निकालने की कोशिश करते हैं, d2 निकालेंगे तो √18 माइनस के √8, हम फिर से वही करने वाले हैं, √9, 9 को किया तो 3 हो गया, तो 3 √2, ये हो गया 2 √2। अब इन दोनों से हमने √2 कॉमन ले लिया बेटा, तो 3 माइनस के 2 दैट इज़ √2। अब d1 d2 सेम आ गया। अब हम निकालने वाले a5 निकालेंगे, a प्लस में 4d करके। a की वैल्यू मेरे पास बेटा √2 है, √2 प्लस में 4 इंटू में √2, तो ये हो गया 4 √2। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व आउट करते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा 5 √2। इसको पूर्ण तरीके से हम सोल्व करते हैं, तो ये मेरे पास हो जाता है बेटा 25 और 15 √15 आंसर इसका। ठीक है, इसी तरह a6 का निकालेंगे हम, a प्लस में 5d दैट इज √2 प्लस में 5 इंटू में √2 दैट इज 636 72 रूट। ठीक है, इसी तरह हम a7 निकाल देंगे। ठीक है, a7 में आ जाएगा मेरे पास √2 प्लस में 6 इंटू में √2, तो 6 ये हो गया 7 √2 49 को उससे क्या था 98 रूट। ठीक है, अगली आगे 98 रूट। ओके, अब हमारे पास आ गया 13 क्वेश्चन। 13 में क्या कह रहा है कि मेरे पास √3 √6 √9 एंड √12 है, इज़ दैट। तो हम इसको सबसे पहले वही चेक करेंगे कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है नहीं आ रहा। √6 माइनस के √3, तो इसमें से हम √3 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया बेटा √3 √2 माइनस के 1। ठीक है, अब उसी तरह हम अगले में चेक करके देखेंगे d2 में √9 माइनस के √6, इसको हम अगर तोड़ते हैं तो ये हो जाता है बेटा 3 माइनस के √6। अब √3 कॉमन लेता हूँ दोनों से, तो मेरे पास आ जाता है √3 कॉमन लिया तो √3 माइनस के √2। ठीक है, तो ये दोनों कभी भी सेम नहीं होंगे। ठीक है ना बेटा, हर बार चेंज होता है आएगा। d1 d2 सेम नहीं है, तो डज नॉट AP, ये AP नहीं है। डज, यहाँ लिख देता हूँ डज नॉट AP। ओके, अब हम बात करने वाले इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मेरे पास ये जो 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 एंड 7 की पावर 2 और डैश डैश, तो इसको हम पूरा खोलेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 1 9 25 49। अब देखिए बेटा d1 9 माइनस 1 दैट इज 8, d2 आ गया मेरे पास 25 माइनस के 9, तो ये डिफरेंट आएगा, सबको दिख रहा है बेटा। तो इसमें से मेरे पास गए 16, तो हमारे पास d1 d2 सेम नहीं है, तो डज नॉट
AP डज नॉट AP। अब हमारे पास फाइनल क्वेश्चन है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको भी हम सॉल्व आउट करेंगे। देखो 1 का स्क्वायर 1, 25, 49 और 73, ठीक है। अब निकालेंगे D1, 25 माइनस 1 दैट इज़ 24। D2 निकालेंगे 49 माइनस 25 दैट इज़ 424। अब ये भी सेम आ गया। अगले में और ट्राई करके देखते हैं D3 का 73 माइनस के 49। अब देखिए बेटा, ये हो गए 4 और ये हो गया 6, 24। तो हमारे पास D1, D2, D3 सेम चल रहे हैं, तो हमें AP निकालनी पड़ेगी। अब D भी हमारे पास आ गया, अब हमें निकालनी पड़ेगी A5 निकालना पड़ेगा। A प्लस में 4D, तो A की वैल्यू मेरे पास 1 है, सॉरी 1 प्लस 4 इंटू में 24, ये हो गया मेरे पास 1 प्लस में 16 और ये हो गया 5 दैट इज़ 57। A6 हो जाएगा मेरे पास A प्लस में 5D और 1 प्लस में 5 इंटू में 24, ये हो गया बेटा 1 प्लस में 20 दैट इज़ 10, 20, 120, 121 और लास्ट आ गया A7, A प्लस में 6D दैट इज़ 1 प्लस में 6 इंटू में 24 दैट इज़, ये मेरे पास हो जाएगा बेटा, ये हमारा बाई मिस्टेक, ये हमारा रॉन्ग हो गया बेटा, ये हमारा आएगा 16, 90 और ये हो गया 97, ठीक है। अब A6 आ जाएगा बेटा, A6 भी हमारे पास आ गया 121 और A7 आ गया, हमने निकाला 1 प्लस में 6 इंटू 24 दैट इज, ये आ गया मेरे पास 145। हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं बेटा।